जौनपुर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के मुल्ला टोला में स्थित कब्रिस्तान में शिवलिंग को लेकर अचानक मामला गर्मा गया। सुबह से ही पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शिवलिंग पर विधिवत पूजा पाठ हुई। इस दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवलिंग के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। मोहल्ले में रहने वाले रतन मौर्य ने बताया कि यहाँ सदियों पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वहीं पर राधा कृष्ण और गणेश जी की मूर्तियां थी। वह हमारे परिवार के लोगों द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। पीपल का पेड़ सूखने के बाद जब वह गिरा तो वहां पीपल की जड़ से यह बड़ा शिवलिंग निकला। रतन मौर्य ने बताया कि शुक्रवार की शाम को हम लोग थाने गए थे और क्योंकि कब्रिस्तान में आने वाले लोग शिवलिंग को खंडित कर देते हैं, जिसकी सुरक्षा को लेकर शिवलिंग के चारों तरफ दीवार बनाना चाहते हैं जिससे मूर्ति सुरक्षित रहे। यहाँ पे हम लोग कल कोतवाली गए थे, कोतवाल साहब के पास, सच्चे साहब के पास। यहाँ पर लोग बार बार मूर्तियों को खंडित कर देते हैं और हम लोगों का घर थोड़ा दूरी पे है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सुबह में आते हैं जल चढ़ाने के लिए, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसको दूषित करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इसको एक घेराव करके एक छोटा सा मंदिर का रूप देकर उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारे ना रहने पर भी वो यहाँ पर सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और सर, ये पूजा पाठ यहाँ पे सदियों से होती आ रही है। यहाँ एक बहुत विशाल मान लीजिए 8 फीट मोटा यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और उसके बाहर गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी, एक राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति थी। ये हमारे पूर्वजों के हिसाब से है, पिताजी बताते थे। तो वहाँ पे लोग पीपल के पेड़ में जल देते थे और गणेश जी की पूजा अर्चना होती थी। तो फिर हम लोग के बचपन में करीब 10 साल के थे हम लोग, तो आज से 28 साल पहले ये पीपल का पेड़ एकदम सूख गया था और जो पीपल का पेड़ गिरा वहाँ से, तो उसकी जड़ से ये शिवलिंग निकला भोलेनाथ का। जैसा हम लोग को हुआ, तब से हम लोग 30 साल से भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं साक्षात, क्योंकि अब वहाँ पेड़ नहीं है। अगल बगल में कब्रिस्तान है, किसी प्रकार का अवरोध आपको लगता है कभी आने पूजा अर्चना में? नहीं सर, पूजा अर्चना में कोई अवरोध नहीं होता है, पर हम यही चाहते हैं कि उस चीज़ को सुरक्षित कर दिया जाए। नहीं, जब आप बता रहे हैं कि पुराने समय से यहाँ रहा है पीपल के मंदिर, पीपल का पेड़ रहा, वहाँ से शिवलिंग निकला, तो फिर ये कब्रिस्तान कहाँ से है? कब्रिस्तान सर पहले यहाँ पे कच्ची हुआ करती थी। फिर हम लोग छोटे थे और यहाँ पे हम लोग की संख्या बहुत कम है, 4 घर हम लोग मिला जुला के 15-20 लोग रहे होंगे उसमें। और कुछ लोग यहाँ से पलायन करके खालिसपुर गाँव में चले गए, मौर्य लोग ही थे। तो यहाँ से हट गए वो लोग, यहाँ बेच गए, यहाँ मुस्लिम माहौल क्षेत्र होने की वजह से वहाँ चले गए। तो इसलिए यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही थी, जिसको जो मर्जी किया वो लोगों ने किया उस समय। तो अभी क्या व्यवस्था यहाँ पे जिला प्रशासन क्या अभी करे? जिला प्रशासन ने यहाँ पे PSC लगाई है, फोर्स लगा दी है, ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना न हो और मंदिर की देख रेख हो सके, सुरक्षित रह सके। कितने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं? सर, हम तो जब से देख रहे हैं तब से हम खुद ही कर रहे हैं। हमारी 40 साल उम्र हो गई है। मामला है ये हम लोग को अभी सूचना मिली है। ये मामला है मुल्ला टोले का। यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, बाहुल यहाँ बस्तियाँ टोटल मुस्लिम की हैं। 6 घर यहाँ पे हिंदू हैं जो कि थोड़ी दूरी पे हैं, और ये भी हिंदू क्षेत्र में ही आता था। यहाँ पे फैमिली रहती थी, सामने भी फैमिली है। तो ये सब हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ एक शिवलिंग जो कि पीपल के पेड़ में ही था, ये जो कि पहले के ज़माने में आज के, और ये शिवलिंग देख के भी लगता है कि कम से कम 1000 साल पुराना होगा ये। चूँकि पहले के शिवलिंग जो बनाए जाते थे वो एक ही खंड शिला होती थी। जैसे कि वहाँ पे मुंबई के पास पर्वत पे पूरा शिवलिंग और पूरा उनकी गुफा बना दी गई है, सेम उसी आधार पे है ये। और ये चूँकि इसलिए पूजा पाठ तो यहाँ पे होता था, बट जो है ये पीपल के पेड़ में ही, चूँकि पीपल का पेड़ जब छोटा रहा होगा तब इसकी स्थापना की गई होगी, तो धीरे धीरे पीपल का पेड़ इसको कवर कर लिया। तो ये पीपल का पेड़ जब गिरा है तो ये मूर्ति सामने आई है। नहीं, कई लोग बता रहे हैं कई बार ये खंडित हो चुकी है। हाँ, खंडित तो है, ये देखिए खंडित तो की गई है, ऐसा लग रहा है कि खंडित की गई है। हो सकता है पीपल के पेड़ से भी पेड़ गिरा हो तो भी खंडित हो सके, जो कि काफ़ी वजन होता है उसमें। और हालांकि ये उस पेड़ की खंडित नहीं हो सकती, हालांकि इसको कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे आसपास, वो इसको खंडित कर सकते हैं। वो कहा नहीं जा सकता। ये बताइए अगल बगल कब्रिस्तान का जो है, कब्रिस्तान तो ये नया होगा, कब्रिस्तान नया होगा, मूर्ति है पुरानी। नहीं, क्या लग रहा है कब्रिस्तान बाद में बनाया गया है, इस मूर्ति के बाद बनाया गया है? जरूर बनाया गया, चूँकि ये मूर्ति कम से कम ये 15-20 टन की मूर्ति होगी, उससे कम की। ये
10, 20, 50 आदमी उठा के इसको ला नहीं सकते। नहीं, कब्रिस्तान जब बना तो क्या कोई रोका नहीं या फिर अब कहीं- ये कब ऐसा है ना, सुनिए, जब जो है पीपल का पेड़ बड़ा हुआ होगा तो पीपल के पेड़ में ये मूर्ति समाहित हो गई थी, तो जब ये पूजा पाठ तो होता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पूजा पाठ नहीं, नहीं पूजा होता। पाठ नहीं, आज ही लगता नहीं, हुआ आज है। ही नहीं, पूजा पाठ ये पहले भी, और ये देखिए पहले भी बनाई गई है, ये खंडित थी, इसको थोड़ा रिपेयर किया गया है, तो ये चीज़ें थीं। और जब वो पीपल का पेड़ समय उसका पूरा हुआ होगा, गिरा होगा, तो ये मूर्ति पूरी तरह सामने आएगी। अब आप लोग क्या मांग करेंगे इस मूर्ति आप- हमारी मूर्ति है तो मूर्ति है, तो मूर्ति है तो यहाँ मंदिर बनेगा, और क्या मांग करेंगे, और क्या मांगेंगे। इस जमीन के क्या इतिहास, जो जमीन पे ये जमीन का शिवलिंग इतिहास है? तो यही बताएगा ना, ये शिवलिंग स्वयं इतिहास बता रहा है, ये स्वयंभू है, ये स्वयं बता रहे हैं कि हमारी है। लेकिन इसके अगल बगल सब कब्रिस्तान बन चुके हैं। कब्रिस्तान कुछ बनवा लीजिए, अभी हम कवर कर दें, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, उससे क्या होता है। रखने से तो कुछ भी आप रख दीजिए, 200-300 साल पहले ये आया होगा, कब्रिस्तान बन गया होगा, ऐसा थोड़ी है। पीपल का पेड़ गिरा कब है? अब ये तो गिरा हो कम से कम ये 50-60 साल पहले गिरा है। 50 साल से क्या अभी तक आप लोग कहाँ से? पूजा पाठ तो हो ही रहा था। थाना कोतवाली जौनपुर में एक मोहल्ला है मुल्ला टोला, वहां पर एक खबर ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वहां एक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहां पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहां फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।